मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने संकट और गहरा दिया। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा गांव और कॉलोनियां पानी की चपेट में आ चुकी हैं। लोग घरों से निकल भी नहीं पा रहे क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। देखिए हमारी ये खास मौजूद है यमुना किनारे और यमुना का जल स्तर लगातार 4-5 दिनों से बढ़ता जा रहा है और हथनी कुंड से जैसे पानी छोड़ा जाता है वो मथुरा आता है, मथुरा से फिर यहाँ से आगे छोड़ा जाता है गोकुल बैराज से, वो चला जाता है आगरा। तो आगरा की स्थिति यही बनी हुई है और मथुरा की यही है। अच्छा, दर्जनों कॉलोनी है, जैसे जैसुनपुरा है, वृंदावन है, नौझील है, तमाम जो दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है। बाढ़ की स्थिति थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। लोग जो है जहां पानी भरा हुआ है धीरे धीरे अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं और जिलाधिकारी द्वारा बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है, क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है और जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए यमुना का जल स्तर किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और बराबर मैं समझता हूं कि लगभग जो 4-5 दिनों से रेगुलर पानी की बढ़ोतरी हो रही है। इस बार बाढ़ भी अधिक है, चारों तरफ सैलाब है और आप देख सकते हैं कि यमुना किनारे का ये दृश्य आप देख सकते हैं। यमुना में किस तरीके से पानी उबाल ले रहा है और कैसी स्पीड से, गति से जा रहा है। और ये हम आपको दिखा सकते हैं कि यमुना के ऊपर रेलवे का पुल है, रेल की पटरी बनी हुई है पुल के ऊपर और वो ट्रेन निकल रही है, गुजर रही है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन बड़ा सतर्क है, जिलाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को जो है एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और आसपास के लोग इस दृश्य को देखने के लिए भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर जो है यमुना किनारे। यहाँ पर जो है आगरा होटल के पास का ये दृश्य है घाट किनारे का, जहाँ पर तमाम लोग जो है इसको जो दृश्य है इसको देखने के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यमुना का जल स्तर कितनी अधिक तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जानकारी ये मिली है प्रशासन के द्वारा कि अभी और जल स्तर बढ़ सकता है। अभी बीच में देखा गया है कि बीच में कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए पानी कम हुआ था, लेकिन अब 4-5 दिनों से लगातार पानी जो है बहाव तेज हो रहा है और हथनी कुंड से रेगुलर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ का पानी मथुरा से आगरा की ओर जा रहा है। आगरा में भी बाढ़ जैसे हालात है, तमाम दर्जनों कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। ये हमने दिखाया आपको दृश्य जो है किस तरीके से यहाँ पर आपको पानी दिखाई दे रहा है और जो क्षेत्रीय लोग हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ के लोग भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुँच रहे हैं। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और जो लोग फंसे हुए हैं या लोग जहाँ पर ऐसी बाढ़ के जहाँ पानी भर गया है वहाँ पर जो उन लोगों को जो है सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल दिया गया है। यमुना का जलस्तर हर रोज बढ़ रहा है और हालात अब खतरनाक होती जा रही हैं। मथुरा के खादर किनारे बसी कॉलोनियां और गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। कहीं लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कहीं बच्चे और बुजुर्ग चारपाई पर टंगे हुए सामान के बीच खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को जलस्तर 5 सेंटीमीटर और बढ़कर 166.26 मीटर तक पहुंच गया। सबसे बड़ी चिंता हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए 3.29 लाख क्यूसेक पानी की है, जो आम दिनों से 4 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि यमुना का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा। जयसिंहपुरा, वृंदावन खादर, शेरगढ़ और नौझील इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव इस वक्त पानी से घिरे। कई गांवों में घरों तक पानी भर चुका है। लोग दहशत में हैं, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जलस्तर घटे, लेकिन ऊपर से छोड़े जा रहे पानी ने हालात और बिगाड़ दिए। पिछले 24 घंटे में ही यमुना का जलस्तर 3 सेंटीमीटर और बढ़ गया। प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की अपील कर रही हैं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का सीधा असर मथुरा में दिख रहा है। हम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, ताजेवाला बांध से काफी पानी छोड़ा गया है
और कल 3,29,000 क्यूसेक पानी यमुना जी में छोड़ा गया। पहले से ही यमुना जी मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लगभग 35 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 2023 में यहाँ काफी बाढ़ आई थी और इस बार भी जलस्तर अगले 4 दिन बाद वहाँ उसी स्तर पर जाएगा, जिसकी कल हम लोगों ने बैठक की है। और सारे विभागों को, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, सिंचाई विभाग हो, सबके साथ बैठ करके कार्य योजना बनाई गई है। जो कुछ पॉपुलेशन शिफ्ट करनी पड़ेगी उनके लिए हम लोग आज पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ गौशालाओं से हमको गौवंश शिफ्ट करने पड़ेंगे, उसकी भी कार्य योजना बन गई है और आज से कल से हम लोग उनको शिफ्ट कराना शुरू करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पानी आ रहा है ऊपर से वो जब आएगा और अगले 2-3 दिन में यहाँ से गुजर भी जाएगा, बट उस समय में जो हमारे नागरिक हैं, जो प्रभावित करीब 15 से 20 गांव होंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सब जगह स्टीमर हो, नाव हो, ताकि जो रोजमर्रा की चीजें किसी को लानी है वो लोग ला सके। जो अभी जो पहले करीब 7-8 दिन पहले पानी आया था, उसमें हम लोगों ने जो प्रभावित गांव थे वहाँ लोगों को खाद्य सामग्री भी बांटी थी और भी जो सहायता थी वो की गई थी। आगे भी जो भी हमारे प्रभावित गांव होंगे उसकी पूरी हमारी तैयारी है, सब कोई चिंतित ना हो। हम लोगों ने कल डीएसओ को भी बैठा करके बैठक कर ली है कि क्या क्या खाद्यान्न कैसे कैसे दिया जाएगा। बाकी हमारे जो राशन किट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार के द्वारा दी जाती है, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करूंगा कि कोई परेशान ना हो और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तैयारी पूरी है। हाँ, धैर्य बना के रखें, पैनिक ना क्रिएट करें। और सबको पता है कि 2023 में कितना पानी आया था, तो उस स्तर की तैयारी सभी स्वयं भी करें और कोई पानी में अंदर ना जाए नहाने में या इस तरीके का। और करीब 5 से 6 जगह सड़क के ऊपर पानी आया हुआ, जहां पुलिस और प्रशासन लग करके उसकी बाकायदा बैरिकेटिंग उसने कराई हुई है। और जो प्रशासन के निर्देश हैं, गांव में आज बैठकें करवा रहा हूं, उसको लोग माने। गांव में एक निगरानी समिति भी बन जा रही है, उसमें माने। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो गौवंश शिफ्ट हो वो लोग दिल खोल करके उनको खिलाएं पिलाएं। यही समय है, हम लोग मथुरा में है, वृंदावन में है और लोगों के साथ काम आए, यही भाईचारा है और यही अपनापन है। कुछ मजदूर भी हाँ, ये जो हमारा माठ क्षेत्र है उसमें भट्टे काफी मात्रा में चलते हैं। करीब कुछ गांव में पानी आया था तो कल उनको शिफ्ट किया गया है। और आगे भी कोई भी जो मजदूर नहीं है वो हमारे लिए इंसान है, मानव मात्र है, तो कोई भी किसी को भी हम असुविधा नहीं होने देंगे। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर प्रकार की संभव सहायता उनको की जाएगी। मथुरा के हालात इस वक्त चिंताजनक है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कें डूब चुकी हैं। बिजली और जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पानी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो आने वाले 2-3 दिन में हालात और विकराल हो सकते हैं। तो मथुरा में यमुना का बढ़ता जलस्तर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यही है, यमुना का ये उफान कब थमेगा? क्योंकि हर रोज लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी जनता के लोग स्थानीय निवासी इन घाटों पर हैं, घाटों को खाली करके चले जाए अपने अपने घर। यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यमुना के जलस्तर को बढ़ता हुआ देखकर यमुना नदी से दूरी बनाए रखें और अधिक से अधिक सावधानी बरतें। जितनी सावधानी बरतोगे उतनी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपकी सुरक्षा रहेगी। मेरा मानना है कि आज ये दोबारा बढ़ा है पानी और निचले इलाकों में और कुछ ऊंचे घाटों पर से ऊपर होकर गांव और नदियों के किनारे जो आसपास के गांव हैं उसमें घुस चुका है। और जन हानि तो नहीं हो रही है, किंतु फसल के जरूर नुकसान हो रहा है। और प्रशासन के द्वारा थोड़ा सा ये चाहते हैं हम लोग कि इन लोगों की भी जो नुकसान हो रहा है, झोंपड़ी गई है, फसल डूब रही है, घिया तो रही जैसे फसल है जो है वो, इनका मुआवजा भी मिले इन लोगों को। और वैसे सब अभी इतना विभीषिका नहीं है बाढ़ की, किंतु भविष्य में अभी 2 दिन और बता रहे हैं जैसे दिल्ली में पानी बढ़ेगा और ऐसा ही संभव है। क्षेत्रीय निवासी है तो ये बताइए कि लगातार कितने दिन से पानी बढ़ रहा है? ये आज कम से कम 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन से ये लगातार पानी बढ़ रहा है। और पानी मैं समझता हूँ अभी 4 दिन और बढ़ा पर रहेगा। अच्छा, ये और बताइए कि ये जो इस साल बढ़ा है पानी या हर साल बढ़ता है या इस साल ज्यादा है? इस साल ज्यादा है
हर साल तो नहीं बढ़ता इतना, मगर कम बारिश होती है। अब की बार बारिश अच्छी मात्रा में हो गई है, तो अच्छी मात्रा में बाढ़ का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ के लोग भी जो है चिंतित भी हैं और परेशान।